चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर जो कि हिंदी का है, क्लास 10th का है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का होगा, हिंदी का होगा, मॉडल पेपर 2021 के लिए है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह हिंदी का होगा, भाग आ आपके सामने आ चुका है। इसके बाद में आपको बताऊँगा भाग बा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न का आपको हाँ और ना में उत्तर देना है, यानी कि हाँ और नहीं में आपको आंसर देना होगा। तो पहला है, यानी कि आधार शब्द का विपरीत शब्द आपको यानी निराशित होगा, क्या हाँ है अथवा नहीं। आपको इसमें आपको यानी कि जवाब देना है, आपको देना है। यानी कि आधार शब्द का यहाँ पर बात हो रही है, आधार शब्द का विपरीत शब्द यानी कि निराशित है, क्या यह सत्य है, आपको यह बताना होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है यह क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहे हैं, उसमें से आपको छांटना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं आ चुका है आपके सामने, इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन 4 भी आपके सामने आ चुका है, वेरी मोस्ट है कि नीचे दिए कोष्टक में सही कथन पर आपको सही और गलत कथन पर आपको गलत का चिन्ह यानी कि आपको निशान लगाना होगा। तो पहला है, जो बात यानी जो बात कही ना जा सके अनेक शब्दों में यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, यानी कि अकथनीय है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि उसे अकथनीय कहेंगे, यानी कि जिस बात को हम नहीं कह सकते उसे हम अकथनीय कहेंगे, नहीं ना कि कथनीय, इसलिए आपका जवाब यह सत्य हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 5 आपके सामने है, वेरी मोस्ट है कि पुत्री शब्द के यानी यहाँ पर बात हो रही है कि पुत्री शब्द में सही पर्यायवाची शब्द के साथ रेखा यानी कि रेखा यहाँ पर बात हो रही है, रेखा खींचकर मिलान करना है आपको, यानी कि मिलान करना है आपको। तो पुत्री है, क्या पुत्री की यानी कि जो पर्यायवाची शब्द है, क्या पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुत्री होता है उसका यानी कि तनुज होता है या फिर तनुजा होता है या फिर तनय होता है। तो आपका यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, तनुजा होता है। जी फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर गवाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है यहाँ सामने है, बेरे मुझसे बार बार आता है कि कभी यहाँ पर बात हो रही है कि कबीर रहीम के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय यानी किस लिए करते हैं। आपको इसका जवाब विस्तार के साथ बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका द्वंद का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं कि हम राज्य यानी कि हम राज्य लिए मरते हैं, यानी कि हम राज्य के लिए मरते हैं। कविता के अनुसार किसान संसार की कोई यानी समृद्ध बनाते हैं। आपको इसका जवाब देना होगा, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है यहाँ सामने, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थान भरना होगा। यानी कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, आपको इसका जवाब देना होगा, हाँ अथवा नहीं में आपको उत्तर देना होगा। तो आपके सामने आ चुका है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको उसका हाँ और ना में जवाब देना होगा। यानी कि मद्राचर का यानी तवीज था जो निबंध के अनुसार यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, फिलहाल क्या आपको समझना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। अनुसार साध के यानी कि राज साध के यानी कि तावीज का प्रयोग गधे पर किया गया था, हाँ या फिर नहीं, आपको इसका जवाब देना होगा। 10 वाला क्वेश्चन है कि सूखी डाली एकांकी में दादा यानी दादा मूलराज की यानी पोती इंदु ने कहा एक शिक्षा प्राकृतिक यानी प्राप्त की थी, निम्नलिखित में से यानी कि सही विकल्प को आपको चुनकर लिखना है, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 10 अंक का है, यानी कि अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको इसका एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 10 अंक मिल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा आपके सामने है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो भाग खा आपके यहाँ शुरू हो रहा है, यानी कि भाग आ आपका समाप्त हो चुका है, तो भाग खा आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्देशानुसार आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों की आपको संधि करना है, यानी कि हल प्लस उत्साहित, यानी कि हल प्लस उत्साहित जब आप संधि करते हैं, यानी कि जब इनका आप योगफल करते हैं तो आपका जवाब आएगा यानी कि हलोत्साहित। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका हलोत्साहित आ जाएगा, इसलिए आपका क्या आएगा, तो हलोत्साहित आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है, यानी संधि विच्छेद आपको करना होगा। यहाँ पर बात हो रही है यानी कि यहाँ पर यानी कि बात हो रही है विपरण की बात हो रही है, यहाँ पे से विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने लिखित यानी कि निम्नलिखित शब्द में आपको समास का विग्रह करना है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है यानी कि राजकुमारी, तो राजकुमार में कौन सा यानी कि राज की है जो कुमारी, यानी कि इसमें कौन सा यानी कि इसमें कौन सा समास आना चाहिए, तो इसमें आपका कौन सा आएगा, तो कर्मधारय समास आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, राजकुमारी में आपका कर्मधारय है, क्योंकि कर्म को दर्शा रहा है, यानी कि राजकुमारी राज की है जो कुमारी, इसलिए यानी कि आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का यानी कि समस्त पद आपको समास बताना है, यानी कि यहाँ पर नीली है जो गाय, यानी कि यहाँ पर बात यानी आपके यहाँ पर क्या दर्शाई जा रही है, तो यहाँ पर विशेषता दर्शाई जा रही है, यानी नीली है जो गाय अर्थात कर्म दर्शाया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, तो कर्मधारय समास ही आएगा यहाँ पर भी। चलते हैं 3rd वाला क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की आपको भाववाचक संख्या बताना है कि मीठा की भाववाचक संख्या क्या होती है। मीठा का यानी जो मीठा होता है उसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसका भाव क्या होगा, तो मिठाई यानी कि मिठाई का मीठा आएगा। और अपना क्या आएगा, यानी कि अपना पर अपनेपन का आएगा, इसलिए आपका भाववाचक क्या आएगा, तो अपनेपन का आएगा। सही, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन
चलते हैं। निम्नलिखित में से आपको एक शब्द का आपको विशेषण बताना है। जो चिंता यानी कि चिंता क्या होती है, चिंता की जो विशेषता है वह क्या है। चिंता किसी के लिए परेशान होना, बहुत चिंतित होना, तो वह इसकी विशेषता होगी। परिवार क्या है, तो परिवार एक फैमिली होती है, उसके बारे में आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है यहाँ सामने। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी दिन के आपके दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो दिन का क्या होता है, दिवस होता है, और दिन का आप एक और भी लिख दीजिए, इच्छा है, इच्छा यानी कि जागरूकता, या फिर आप करिए यानी कि क्या कहते हैं उसे आप विस्तार समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 वाले दे लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको किसी एक समरूपी भिन्नार्थ शब्द का युग्म यानी प्रयोग में आपको इस तरह करना है कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, आपको यह करना होगा। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है आप सामने, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्यांश पर यानी वाक्यांश को अन्य शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना होगा। यानी पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति से जो यानी कि जो नीति का ज्ञाता हो, यानी कि पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति, यानी जो पूर्वजों से यानी कि जो दादा परदादा से प्राप्त होती है हमें संपत्ति, यानी कि जो जमीन जायदाद जो हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, आपको एक शब्द में इसका जवाब देना होगा। और जो नीति का ज्ञाता हो, यानी कि जो नीति की जानता हो, यानी ज्ञाता हो, उसके बारे में सब कुछ जानता हो, तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना है, यानी कंजूस का जो विलोम होता है, यानी कंजूस का खर्चीला आ जाएगा, यानी कंजूस का क्या आएगा, तो खर्चीला आ जाएगा। विस्तार का क्या आएगा, विस्तार का यानी कि लघु आएगा, यानी कि ये बहुत शॉर्ट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 भी आपके साथ उसके सामने आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के आपको अनिकार्थ यानी कि कम से कम 2 शब्द आपको लिखना होगा। तो हवा क्या है और धूप क्या है, आपको इसका यानी कि अनिकार्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किसी एक का आपको अशुद्ध वाक्य को सिद्ध करके लिखना है, यानी कि मेरे की मंदिर, यानी कि मेरे को मंदिर जाना है। यहाँ पर बात हो रही है कि मेरे को मंदिर जाना है, तो आपको इसका शुद्ध वाक्य लिखना है, यानी कि मुझे मंदिर जाना है। आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे मंदिर जाना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी मेधावो मेरी अनुज है, यानी कि मेधावो मेरी बहन है, या फिर मेधावो मेरी यानी कि अनुज है, अनुज भी आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। फिलहाल के यह क्वेश्चन पेपर था, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।